भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हो कि इंडिया में न्यू ड्रग कैसे लॉन्च होती है और उनका अप्रूवल प्रोसेस कैसे होता है। अब मैं भाइयों के साथ बहनें भी जुड़ रहा हूँ, इसलिए बहनें जुड़ रहा हूँ क्योंकि मतलब कि हमारे जो चैनल है, जो यूट्यूब की जो वीडियो है, इस पर लड़कियाँ भी देखती हैं, यानी कि हमारी बहनें भी देखती हैं, इसलिए अब मुझे बहनें भी बोलना ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे भाइयों और बहनों कि शेड्यूल वाई जो होता है ये होता क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे मेडिसिन की सेफ्टी एफिकेसी चेक होती है, ये सब शेड्यूल वाई में मेंशन होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज पावर्ड बाय राम मुक्तिमा। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि शेड्यूल वाई जो होता है ना, होता क्या है, व्हाट इज शेड्यूल वाई। देखिए भाई और बहन, देखिए शेड्यूल वाई जो होता है ना, इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 का। यह बेसिकली गाइडलाइन सेट करता है क्लिनिकल ट्रायल कैसे कंडक्ट होंगे और न्यू ड्रग इंडिया में कैसे अप्रूवल होंगे। मतलब कि अगर कोई कंपनी नई दवाइयाँ बना रही है तो शेड्यूल वाई के रूल फॉलो करना मैंडेटरी होता है। यह रूल डिफाइन करता है, यानी कि शेड्यूल वाई जो है ये डिफाइन करता है कि क्लिनिकल ट्रायल का डिज़ाइन, प्री क्लिनिकल डाटा जैसे एनिमल स्टडी कैसे होनी चाहिए, ठीक है, ह्यूमन ट्रायल के लिए भी क्या क्राइटेरिया है, सेफ्टी और एफिकेसी कैसे इंश्योर करनी है। मतलब कि यह बेसिकली पेशेंट की सेफ्टी और ड्रग की क्वालिटी गारंटी करता है शेड्यूल वाई। इसीलिए शेड्यूल वाई जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में या हमारे देश के लिए, हमारे हेल्थ के लिए भी। अब यहाँ बात करते हैं कुछ मतलब कि हिस्ट्री और कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। जैसे कि अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, थोड़ा सा अंदर चलते हैं, देखते हैं कि शेड्यूल वाई को मतलब ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल। ठीक है, इसका मेन पर्पस था कि इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल को स्टैंडर्डाइज करना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। भाई इमेजिन करो कि कोई ड्रग बिना प्रॉपर टेस्टिंग के मार्केट में आ जाए तो फिर क्या होगा। जाहिर सी बात है कि बिना प्रॉपर टेस्टिंग के, बिना कोई प्री क्लिनिकल ट्रायल, बिना क्लिनिकल ट्रायल, बिना एनिमल स्टडी, बिना किसी चीज़ का, बिना कोई एफिकेसी टेस्ट किए ऐसा कोई आ जाए हमारे मार्केट में, हम लोग खा रहे, तो फिर जाहिर सी बात है उसकी जो साइड इफेक्ट है, जो भी चीज़ है जो पहले देखा जाना चाहिए, वो सब हमारे ऊपर आएगा, जिस कारण हमारी डेथ भी हो सकती है। हमारे अंदर बहुत सारे ADR देखने को मिलेगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलेगा, टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। इसीलिए मतलब कि क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि पेशेंट को सेफ इफेक्ट का रिस्क होगा, मतलब पेशेंट को क्या होगा, साइड इफेक्ट का रिस्क होगा, सॉरी मित्रों, मतलब कि पेशेंट को साइड इफेक्ट का रिस्क होगा। ठीक है, और डिजीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं मिलेगा। इसीलिए ये सब मतलब कि मैंडेटरी होता है शेड्यूल वाई, इसलिए बनाया गया है। डिजीज का मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा। भाई ये रूल जो होता है ना, रिसर्चर और फार्मा कंपनी के लिए भी एक रोडमैप प्रोवाइड करता है कि कैसे सेफ और इफेक्टिव क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन करें। इसीलिए शेड्यूल वाई बनाया गया है। कुछ यहाँ पे आप देखेंगे की फीचर ऑफ शेड्यूल वाई, जैसे कौन कौन से कुछ की फीचर हो गए। जैसे कि अब हम देखते हैं शेड्यूल वाई में क्या क्या फीचर है। जैसे कि प्री क्लिनिकल डाटा रिक्वायरमेंट, जैसे कि एनिमल स्टडी मैंडेटरी है, यह इंश्योर करता है कि ड्रग सेफ है और ह्यूमन में टेस्ट करने के लिए है। ठीक है, इसलिए प्री क्लिनिकल डाटा रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद से हमारा फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, जैसे कि फेज 1 हो गया, फेज 2, फेज 3, फेज 4, इतने सारे क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। जैसे कि फेज 1 में देखा जाता है सेफ्टी चेक की जाती है हेल्दी वॉलंटियर पर, से फेज 2 में देखा जाता है एफिकेसी चेक की जाती है स्मॉल मतलब कम मतलब पेशेंट में। जैसे मान लो कोई एक्स मेडिसिन है, ठीक है, इसके प्री क्लिनिकल या फिर इसकी जो क्लिनिकल ट्रायल करना है, ठीक है, और फेज 2 में है तो फेज 2 में एफिकेसी देखा जाएगा। ठीक है, और कुछ मतलब मान लो कोई बीमारी ए है, इस बीमारी में शेड्यूल जो मेडिसिन एक्स है, बीमारी ए में इसका मतलब यूज़ करना है, तो बीमारी ए वाले कुछ पेशेंट होंगे, उन पेशेंट के ऊपर शेड्यूल एक्स की मतलब कि थोड़ा बहुत टेस्टिंग की जाती है। इसीलिए स्मॉल पेशेंट ग्रुप में भी थोड़ा बहुत फेज 2 में टेस्टिंग की जाती है। फेज 3 जो होता है लार्ज पेशेंट ग्रुप, मतलब यही सब जो बीमारी होती है, इसी बीमारी के बहुत सारे बीमारी वाले जो पेशेंट होते हैं उनके ऊपर टेस्ट की जाती है कंफर्म करने के लिए कुछ सेफ्टी और एफिकेसी। फेज 4 में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस, जो कि मार्केट में आने के बाद उसके ऊपर कुछ रिसर्च की जाती है फेज 4 में। ठीक है, यह होता है फेज मतलब कि फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं कुछ इथिक्स कमेटी भी अप्रूवल होता है। इसका जो की इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि आपका शेड्यूल वाई के, जैसे कि हर क्लिनिकल ट्रायल के लिए हॉस्पिटल या फिर सेंटर का इथिक्स कमेटी अप्रूवल मतलब कि मैंडेटरी होता है। मतलब कि पेशेंट की सेफ्टी और राइट पहले लेना मैंडेटरी होता है। उसके बाद से इन्फॉर्म कंसेंट, मतलब कि पेशेंट को पूरा इन्फॉर्मेशन मतलब कि मिलता है कि ट्रायल के बाद में, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि पार्टिसिपेट करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, मतलब इन्फॉर्म कंसेंट। उसके बाद से रिपोर्टिंग ऑफ
एडवर्स इवेंट, मतलब कि अगर ट्रायल में कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट आ गया तो इमीडिएटली रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए भाई ये रूल इंश्योर करता है कि इंडिया में पॉपुलेशन के लिए ड्रग सेफ और इफ़ेक्टिव हो। इसीलिए शेड्यूल वाई जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। अब यहाँ पे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि सपोज करो भाई कि कोई कंपनी नया डायबिटीज़ की ड्रग लॉन्च करना चाहती है, ठीक है, और वो जो ड्रग है ना, शेड्यूल वाई के रूल को फॉलो करेगी। मतलब सबसे करने के लिए उसको एनिमल टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसके बाद से फेज 1 फेज 2 फेज 3 ये सारे क्लिनिकल ट्रायल करने पड़ेंगे, कुछ एथिक्स अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद से कुछ इंटर्म कंसेंट करना पड़ेगा, कुछ मार्केट अप्रूवल लेना पड़ता है। मतलब ये सब इंश्योर करेगा कि ड्रग सेफ हो और सही डोज के साथ इफेक्टिव भी हो। इसीलिए शेड्यूल वाई जो है इसको बनाया गया है। उम्मीद है भाई कि समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं लग रहा है कि यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है या फिर कहीं पर भी ऐसा लगे कि नहीं गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ भाई आपने यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये मुझे लगता है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का एक लास्ट ऑप्शन होता है शेड्यूल वाई, ठीक है, लास्ट शेड्यूल है। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अब शेड्यूल कोई होगा, खैर हो भी सकता है, मुझे नहीं जानकारी है। और इसका जो MCQ वो आपका मैं कम्युनिटी वाला जो सेक्शन है मैं पोस्ट कर दूँगा, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और इसका इंग्लिश में नोट से जो है मैं कमेंट में पिन कर दूँगा, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके मित्रों, मिलते हैं कल एक नए टर्म नए टॉपिक। और हाँ, एक बात और बता दें, जैसे कि ये सारे जो शेड्यूल है, शेड्यूल ए से लेकर के शेड्यूल वाई तक, इन सारे शेड्यूलों का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हैं। खैर आपको पता ही होगा, हर शेड्यूल के वीडियो के कमेंट में मैं हर एक शेड्यूल का वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा, आप जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं कल एक नए टर्म नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।